Hello students, we have come up with the next video in the series of the topic cell, the unit of life. So today in this video we will discuss about the shapes, different shapes of cells that are present in human beings especially, and we will also discuss about the different types of cells, right? तो अभी ये सारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं ताकि सेल के बारे में अच्छी खासी आपको थोड़ी सी प्री रिक्विजिट नॉलेज मिल जाए, जानकारी मिल जाए, ठीक है। समझ लेते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप के सेल्स किस तरीके के होते हैं ये देखते हैं हम लोग। शेप्स के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी जो है वो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का होता है देखने में हम लोगों का। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन तो आपको पता है कि हर सबके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यूनिटी देने का जो काम होता है, ये डब्ल्यूबीसी वाले सेल्स देते हैं, राइट। इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसका शेप कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं और उनका शेप भी अलग अलग होता है, राइट। अब ये देखो, ये वाला जो शेप आ गया ये स्पिंडल शेप का है। तो स्पिंडल शेप के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इस टाइप के सेल से बने होते हैं। जैसे हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, लिवर है, पेनक्रियाज हैं, ठीक है। जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो इस टाइप के स्मूथ मसल फाइबर से बने हुए होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कोनोसाइट्स की बात करते हैं। तो कोनोसाइट टाइप के सेल्स किस में पाए जाते हैं? ये फंगस में पाए जाते हैं, फंगी वगैरह में इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ये इनका हाइपी है, इसको मूवमेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। व्हाट आर स्केलेटल मसल फाइबर? ऐसे मसल्स जो हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, थाइज, जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, राइट। तो वो ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। ये स्केलेटल मतलब बोन से अटैच्ड रहते हैं। किसी भी एनिमल की बात कर लो, ठीक है, हायर एनिमल, तो स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स होती हैं उनका शेप रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल्स की, व्हाट आर एपिडर्मल सेल्स? तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होती है? किसी भी ऑर्गन की आउटर एंड द इनर मोस्ट कवरिंग बनाती हैं। जैसे एपिडर्मिस है, हमारी स्किन है, वो भी एपिडर्मल टाइप के टिश्यू की बनी हुई है। तो एपिडर्मल सेल्स कैसी होती है? फ्लैट होती हैं और स्क्वैमस होती हैं, ठीक है। इनके बीच में गैप कम होता है। अब क्यूबॉइडल सेल्स की बात करो तो ये क्यूब की तरीके की रहती है शेप में। इनकी ये भी हमारे बॉडी में डिफरेंट साइट्स, लोकेशंस पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर मैं क्यूबॉइडल सेल्स की बात करूं तो ये हमारे किडनी के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेफ्रॉन के भी कौन से पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, जगह लोकेशन की बात करूँ, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। ये नेचर में सिक्रीटरी होती है, राइट। नेक्स्ट अगर गॉबलेट सेल्स की बात करूँ, गॉबलेट सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेचर में सिक्रीटरी होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका शेप कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारा जितना भी ब्रेन है, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस न्यूरॉन से बनी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम फ्लेम सेल्स की बात करें तो फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होता है? जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनके अंदर ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन का काम करती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम हमारी किडनी करती है, नेफ्रॉन्स करते हैं, राइट। तो ये फ्लेम सेल्स लोअर वर्टिब्रेट्स फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी, तो मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसीलिए जो इसको ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है? दब जाता है हल्का सा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो इसको बाइलोब्ड भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बाइलोब्ड भी कहते हैं, आरबीसी ऑफ द मैमल्स, ठीक है। अगर हम आरबीसी की बात करें फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स के आरबीसी में न्यूक्लियस बहुत सारा बड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये यहाँ पे बल्जिंग हो जाता है, ठीक है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट और टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल देखिए। गार्ड सेल्स जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, उसके अंदर ये जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है वो किस तरीके के हैं? बीन शेप्ड के हैं। अगर मोनोकॉट के अंदर बात करें तो गार्ड सेल्स कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड के होते हैं, राइट। बैक्टीरिया और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उनके अंदर सेल्स कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड के होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। अब आगे हम लोग चल के टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें मेनली डिफरेंसेस क्या होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? Okay students, now we will discuss about the
टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी टाइप की होती है, अभी हम लोगों ने शेप के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप के शेप्स देखे हम लोगों ने। तो मोस्टली द सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सेल्स हमारा नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी जो हम लोग नॉलेज गेन करने वाले, बाकी तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज में आप ये अपने पास रख लीजिए कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में कौन सी चीज़ एब्सेंट है। तो इस तरीके से कंपेरेटिवली थोड़ा सा हम एक आइडिया लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक को प्रो क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक को यू क्यों कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम ये देखेंगे, समझेंगे कि किस एनिमल्स के अंदर या फिर किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की जो टाइप है वो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, तो इस वर्ड को ब्रेक करके सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्रो का क्या मतलब है और कैरियोटिक का क्या मतलब है, कैरियोटिक या फिर कैरियन का क्या मतलब है, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप। व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मीन्स एनीथिंग दैट इज वेरी मच आउटडेटेड, पुराने जमाने का, ठीक है। जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन्स पहले आते थे, अब मल्टीमीडिया फ़ोन्स आने लगे। तो सिमिलरली न्यूक्लियस भी पुराने टाइप का है और मॉडर्न टाइप का है, राइट। तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस अगर किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओल्ड काइंड ऑफ, ठीक है। तो प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिसके पास न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव काइंड का है। प्रिमिटिव से क्या मतलब है? इसको प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन द सेल। साइटोप्लाज्म में हर जगह ये जो न्यूक्लियस के हिस्से हैं ये बिखरे हुए हैं, ये एक पर्टिकुलर शेप के अंदर डिफाइंड नहीं है। इसीलिए ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, इस टाइप की सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, राइट। प्रोकैरियोटिक मीन्स द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का यही मतलब होता है कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो इस टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल हमको किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा? नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल की टाइप कैसी है? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, राइट। वायरसेस की बात कर लो तो वो भी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, राइट। तो मोनेरा फैमिली, मोनेरा किंगडम जो है उसके अंदर हमको प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलने से क्या मतलब है कि ना न्यूक्लियस मिलेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है। जितने भी हमको यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, दे विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। सिर्फ एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनल कौन सा हमें देखने को मिलेगा? दैट इज द राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के बाहर कोई ऑर्गेनल नहीं है, कोई परत नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए ये राइबोसोम्स हमको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनल है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो गई, प्रोकैरियोटिक को हम प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इज व्हाट? इट इज अ एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट द न्यूक्लियस इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब हुआ? ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, लिक्विड प्रेजेंट होगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियस का सारा मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, एनक्लोज्ड है। इसीलिए हम इस यूकैरियोटिक सेल को क्या कहते हैं? एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इनसाइड अ मेम्ब्रेन, राइट। तो इस टाइप का यूकैरियोटिक सेल हमको किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा? फंगी
हो गया, प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, जितने भी हायर एनिमल्स हैं जिनके सेल्स ज़्यादा फंक्शन कर सकते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमको सेल किस टाइप का मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल फंक्शंस भी ज़्यादा करेगा, प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में फंक्शंस ज़्यादा क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, ठीक है। तो इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स में या फिर ऑर्गेनिजम्स में हमको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस मैंने एक आइडिया आपको देने की कोशिश की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिजम्स। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, वी डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल ही केपेबल होता है सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे आप एम्यूबा की बात करिए, एम्यूबा के पास एक सिंगल सेल है, उसी सिंगल सेल से वो डाइजेशन भी कर लेता है, उसी सिंगल सेल से वो एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ही केपेबल है ऑफ डूइंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे हम अगर सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे अगर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर सिंगल सेल की बनी हुई है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे एम्यूबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो एक सिंगल सेल ही इनको क्या कर सकती है, सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारे काम अकेले वो सेल कर सकती है, इसीलिए इनको हम यूनिसेलुलर की कैटेगरी में डालते हैं। नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिजम्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर की। मल्टीसेलुलर क्या है, साइज इसका बड़ा है। अब प्लांट्स की बात करो तो प्लांट को वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सॉयल से लेके लीफ के टिप तक करना है, बड़ा काम है। तो इसके लिए स्पेशलाइज टाइप ऑफ टिश्यूज़ हमको चाहिए जो ये फंक्शन करे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एनर्जी की, उनको ज़्यादा फंक्शन करना है, जैसे एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहले खाना खाने जाएंगे, फिर पानी पीने के लिए एक जगह से दूसरी जाएंगे, तो उनके अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक सिंगल सेल से काम नहीं चलने वाला है, हेंस उनके अंदर अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो उनके बॉडी प्रोसेसेस को करती हैं, इसीलिए उनको हम मल्टी सेलुलर के अंदर कहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी हैं, दे आर नॉर्मली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगले वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम को डिस्कस करेंगे।